सोचती थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे साथ हमेशा गलत ही क्यों हो रहा है, ऐसा ही सोचने लगती थी मैं हमेशा। पता नहीं आपको तो ये बात भी नहीं बताई कि मैं मेरे मायके में भी कॉल नहीं करती थी, मेरे दीदी लोगों के साथ भी बातें नहीं करती थी, मुझे किसी के साथ बातें करना भी नहीं पसंद होता था। मैं अपने आप से ही घर पे रहती थी, अकेली सी ही रहती थी। हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज है वेडनेसडे और अभी दोपहर की साढ़े दोपहर नहीं, सुबह सॉरी गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, 11:30 बजी है। तो अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ। मैंने सोचा था आज ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, फिर सोचा आप लोग के इतने सारे कमेंट है कुछ क्वेश्चन को लेके, वो सारे क्वेश्चन को आज सॉल्व करूँगी, आप लोगों को उसका आंसर दूँगी कि मैं क्यों गायब हो जाती थी बीच बीच में, मैं क्यों ब्लॉग नहीं बनाती थी, कभी बनाती हूँ कभी बंद करती हूँ, क्यों ऐसा कर रही हूँ, मतलब फिर से कब गायब हो जाऊंगी। सारे सब कुछ आपके जो जो मन में क्वेश्चन था ना, जो जो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करे हो ना कि मैं इतना दिन तक कहाँ थी, क्यों नहीं कर रही थी ब्लॉग, सब कुछ का आंसर करूँगी। मैं आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करूँगी, मेरे पर्सनल कुछ बातें भी शेयर करूँगी और क्यों ब्लॉग नहीं बनाती थी वो भी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं खाना बना लेती हूँ, सारे काम करने के बाद ना जब फ्री रहूँगी तब आप लोगों के साथ बोलने में अच्छा लगेगी, मैं फ्रेश फील करूँ, मतलब फ्रेश फील करूँगी। आज जो है सुबह चिकन लेके आई थी तो चिकन बनाऊँगी और दाल बनाऊँगी, क्योंकि चिकन थोड़ा सा तीखा रहते हैं तो उनको सिर्फ चिकन से, तो वो तो ऐसे भी चिकन थोड़ा सा ही खाते हैं, ग्रेवी से भी मैं थोड़ा सा ही खिला पाऊँगी, इसके लिए दाल बनाती हूँ, दाल के साथ उसको खिलाऊँगी। और मैं चिकन को मैरिनेट करके आई हूँ, सब कुछ रेडी करके आई हूँ, बस अभी जगह बनाने का है। तो चलो आज का ब्लॉग जो है मैं 11:30 मतलब मॉर्निंग से ही स्टार्ट करती हूँ और फिर देखती हूँ इसको कितना दूर तक कंटिन्यू कर पाती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो इस ब्लॉग जो है बहुत ज़्यादा खास और ज़रूरी होने वाले हैं आप लोगों के लिए, जिन लोगों को मेरे बारे में बहुत कुछ जानना था उन लोगों के लिए। तो चलो ब्लॉग को सो फ्रेंड, चलो आप लोग को हल्का तरीके से दिखा देती हूँ कि मैं कैसे चिकन बनाती हूँ। तो चिकन मैरिनेट तो मैं पहले ही करके रखी थी, बोली आप लोगों को। तो अभी जो है ना मैं कढ़ाई में आलू को फ्राई कर लूँगी, क्योंकि हमारा बंगाली का चिकन विदाउट आलू हम सोच भी नहीं सकते। पर अभी कभी कभी सोच भी लेते हैं, कोई कोई बना भी लेते हैं, पर मेरे घर में तो मैं ज़्यादातर आलू डाल के ही बनाती हूँ। मुझे आलू पसंद है पर लिटन को इतना भी नहीं, पर अभी अभी उसको पसंद भी आने लगा है आलू। तो मस्टर्ड ऑयल में मैं उसको मैरिनेट करके रखी थी, अभी थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाली हूँ। उसके बाद आलू को ना थोड़ा बड़ा बड़ा साइज़ में कट करके, इससे भी बड़ा तो हमारे गांव में जब चिकन मटन बनते हैं ना तब बड़ा बड़ा करके आलू डालते हैं, पर इधर का आलू जो है ना ज़्यादा जल्दी पिघलते नहीं है, इसके लिए मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। तो आलू को ऐसे करके फ्राई कर लूँगी और साइड में दाल था उसको बॉईल करने के लिए दिया था, तो दाल जो है बॉईल हो चुके हैं। आलू के एकदम अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी और आलू जब फ्राई हो जाएगी ना तब उसमें मैं जीरा और तेज़पत्ता छौंक लगाऊंगी। तो आप चाहे तो मतलब खड़े गरम मसाला जो है होते हैं ना वो भी दे सकते हो, पर मैं गरम मसाला का थोड़ा सा पाउडर यूज़ करूँगी, इसके लिए अभी नहीं डाल रही हूँ मैं। तो अनियन को अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। और चिकन देखो मैरिनेट करके रखी थी, चिकन डालने के बाद ना चिकन से बहुत ज़्यादा पानी निकलते हैं, तो मैं इसको ढक दूंगी। ढकने के बाद मैं अच्छी तरह से इसको धीमी आंच में पकाऊंगी। ये जब तक पक रहे हैं ना तब तक मैं जाऊंगी बेडरूम पे, क्योंकि मैं मोन को लिखने के लिए बिठा के आई हूँ, अभी उसको दिखने के लिए जाऊँगी कि वो कितना तक लिखे है। इसकी वजह से मैं आई हूँ इधर और वो उसके जैसा लिखेगी और मैं उसको नेक्स्ट हैंड राइटिंग के लिए इधर लिख के दे रही हूँ कि क्या क्या लिखना है उसको। इसी वजह से कभी कभी खुद से लिख लेते हैं, एक दो कभी कभी गलत भी कर लेते हैं। तो उसका पहला वाला जो लिखना था वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं दूसरा वाला ये जो नोटबुक है उसको रेडी करके देके जाऊँगी, फिर वो इसको कंप्लीट कर लेगी ना तो फिर हो जाएगी उसका राइटिंग ख़त्म। मैं सुबह के टाइम उसको राइटिंग ही कराती हूँ ज़्यादातर और शाम के टाइम थोड़ा स्टडी मतलब पढ़ाती हूँ बस। तो उसको सर्दी लगी है, मोन को अचानक से पता नहीं क्यों सर्दी लग गया, गर्मी में आइसक्रीम खाया था थोड़ा सा, उसी वजह से लगा होगा। तो मैं इसको थोड़ा दवाई भी पिला दूंगी, क्योंकि खाना उसको खिलाना हो गया है, तो थोड़ा सा दवाई पिला के फिर मैं जाऊंगी चिकन को देखने के लिए। उधर चिकन भी होगा, इधर मोन को पढ़ाना भी हो जाएगा और बीच में आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत बातें भी कर लूँगी। शायद बातें नहीं किया था, मैं सोची थी आप लोगों के साथ थोड़ा सा मिल के बातें कर लूँगी, पर टाइम नहीं मिला था। तो मैं उनको थोड़ा सा दवाई पिला के मैं अभी जाऊंगी किचन में। अभी वो खुद से ही कर लेगी अभी, और मुझे नहीं आना पड़ेगा बेडरूम पे। अभी मैं किचन में ही रहूँगी और चिकन को बनाऊंगी। और साइड में देखो राइस भी मैंने चढ़ा दिया है और चिकन जो है ना वो अच्छी तरह से देखो फ्राई हुए हैं। मैं फिर भी और भी फ्राई करूँगी इसको, मैं आलू भी डाल दिया था बीच में आके।
अभी मैं इसी टाइम पे ना गरम मसाला डालती हूँ, थोड़ा सा पाउडर। इसके बाद मैं और भी अच्छे तरीके से इसको जो है ना कौशाना बोलते हैं ना, इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। जब तक तेल निकाल के एकदम छोड़ दे तब तक फ्राई करूँगी। फिर मैं इसमें गर्म पानी ऐड करूँगी। राइस भी मेरा जो है ना हो रहा है, राइस इधर हो जाएगी तो मैं इधर गर्म पानी बिठाऊँगी, जिससे मैं चिकन में डालूँगी गर्म पानी, इसी वजह से। तो चलो चिकन को फिर अच्छी तरह से थोड़ा बहुत इधर उधर करके ढक दूँगी। उसके बाद फिर आके देखती हूँ कि इसका कैसा हालात है। तो हमारा खाना बना के हम खाना खाने के लिए भी बैठे गए हैं, क्योंकि मून के पापा आ गए थे। तो हम खाना खा लेंगे, उसके बाद मून को खिलाएंगे। पहले मैं मून को खिलाती हूँ, फिर हम खाते हैं। आज मून के पापा जल्दी आ गए थे तो हमने खाना खा लिया। फिर मून को खिला के उसको सुलाने के लिए लेके जाएंगे। और मून सो जाएगी ना तो मेरा 2-4 काम रहते, जैसे बर्तन धोना और टुक टक जो काम रहते ना वो कर लेंगे। और थैंक यू, आप लोगों में से बहुत लोग मुझे एक्वेरियम के बारे में बोला था कि ये करो वो करो, तो इसके लिए थैंक यू। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों की बात सुनने का। बोलना अच्छा रहेगा। फिर भी अभी नाइट बोलूँगी तो आप लोग बोलते हो सोने के पहले नाइट बोलना चाहिए, इसी वजह से मैं बोलती हूँ गुड इवनिंग। तो अभी जो है 9 बजे है। मून को खिला के मून के पापा के साथ तो थोड़ा सा नीचे गया, अभी तक हमारा खाना नहीं हुआ है। फिर दोपहर के लंच के बाद से मैं मिली नहीं आप लोगों के साथ। आज शाम को मून को पढ़ाया भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है हमेशा अगर एक ही रूटीन में चलूँगी ना तो उसको शायद अच्छा नहीं लगेगा। तो आज मैं थोड़ा सा उसी टाइम में उसको बाहर खिलाने के लिए, खेलने के लिए लेके गई थी। और चलो आज जो मैं आप लोगों से वादा किया था कि मैं आज आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर करूंगी। मैं मतलब वीडियो बनाना बंद क्यों वीडियो नहीं बनाती हूँ, वो वगैरह वगैरह जो आप लोगों के मन में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि मैं इस रूम पे आने के पहले से ही थोड़ा सा ब्लॉग देने में ये करती थी, क्योंकि हफ्ते में 1 बार 2 बार 3-4 ऐसा ब्लॉग डालती थी। फिर इस रूम पे आने के बाद ही मैं कोविड हो गया था मेरे को। तो मैं तब इतना कम क्यों वीडियो देती थी, क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों को पता नहीं क्यों एक बोरिंग लगता है या फिर पसंद नहीं आता था। तो मेरे को व्यूज़ भी नहीं आता था इतना ज़्यादा जितना मैं डालती थी, बट उसी हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर के हिसाब से ठीक ठाक ही आते थे। फिर मेरे को लगा शायद कम आ रहा है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा लो करके फिर डालूंगी तो शायद आप लोगों को पसंद आएगा। ऐसा सोच के मैं थोड़ा धीरे धीरे कम डालने लगी, और वो मैं गलत थी। क्योंकि कोई भी चीज़ों में पैशन रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कभी अच्छा रहते हैं तो कभी बुरा भी होते हैं। मैंने हमेशा अच्छा ही सोचा कि मेरे साथ अच्छा ही होगा, तो इसी वजह से मेरे साथ पूरा का पूरा बुरा ही हो गया। उसके बाद इस रूम पे आई तो मैं बहुत सोचा था ये करूँगी वो करूँगी, थोड़ा बहुत तो मैंने किया भी था। उसके बाद पता नहीं क्यों फिर से मैं कोविड पॉजिटिव आ गई, और वो भी इतना भयानक तरीके से कि क्या बताऊँ। वो दिन तो मैं याद भी नहीं करना चाहती हूँ। उस टाइम पे तो मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाई थी, पूरा एकदम अलग ही टाइम था। वो दिन मैं याद नहीं करना चाहती। वो टाइम भी इसी टाइम था, मई और जून के बीच
बीच का जो टाइम था ना वही टाइम था। वो टाइम मेरे लिए बहुत ख़राब था, बहुत। पूरा वो साल ही मेरे लिए ख़राब था, पता है। वो साल ही पूरा मेरे लिए ख़राब था। अभी ये साल का पहले भी, अभी फिर बता रही हूँ। कोविड के बाद मैंने सोचा था फिर ब्लॉग बनाऊंगी, इतना वीकनेस था, फिर मून को देखना, इतना वीकनेस के साथ घर का काम सब कुछ करके ब्लॉग बनाना मेरे से हो नहीं रहा था। मेरे को लगा अपना टाइम कुछ देना चाहिए, इतना किसी के साथ बातें करना या फिर कैमरा चालू करके अगर मन ही खुश नहीं रहा तो मैं आप लोगों के साथ बात कैसे करूँ। ये सच है ना, ये बात जो मैं बोल रही हूँ। मन अगर खुश नहीं रहेगा ना तो कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आते अपने आप को। उसके बाद अच्छा ही नहीं लगता था कुछ भी। धीरे धीरे पता नहीं क्यों मुन का तबीयत देखो पहले कैसी थी अभी कैसे हो गया, पतली सी हो गई। खाना में कोई उसको कोई ये नहीं है, इसमें नहीं उसमें नहीं, उसके पीछे पूरा टाइम लगा दिया। अभी आप लोग बोलोगे ऐसे बहुत सारा यूट्यूबर है जो छोटे छोटे बच्चे भी संभालते हैं और वीडियो भी बनाते हैं, तो वो लोग बना पाते हैं, वो अपनी जगह पे है। और मेरा उसके बाद कोविड के बाद जो मेरा इतना ज़्यादा हालात ख़राब था, मेरा वीकनेस इतना था। चलो धीरे 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 मैं ठीक हो रही थी। ठीक होते होते पता नहीं क्यों फिर मेरे को इतना ज़्यादा वीकनेस आ गई, मेरा प्रेशर लो हो गया, बीपी लो, प्रेशर था मेरा। फिर उसके बाद मेरे को डेंगू हुआ था। वो सब बात तो आपको पता भी नहीं। टाइफाइड हुआ था पहले, और उसके बाद टाइफाइड तो ये बॉम्बे में ब्लड टेस्ट करोगे तो टाइफाइड तो होता, मतलब ये श्योर कि आपको टाइफाइड ही हुआ है। ऐसा ही होते हैं मेरे साथ। मैं कभी भी ब्लड टेस्ट करती हूँ ना तो मेरे साथ टाइफाइड ही होते हैं। और उसके बाद तो टाइफाइड होने के बाद थोड़ा बहुत फिर से मेरे को अच्छा नहीं लगना था। डिप्रेशन नहीं था पर वैसे टाइप का कुछ था। मैं सोचती थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे साथ हमेशा गलत ही क्यों हो रहा है, ऐसा ही सोचने लगती थी मैं हमेशा। पता नहीं आपको तो ये बात भी नहीं बताई कि मैं मेरे मायके में भी कॉल नहीं करती थी, मेरे दीदी लोगों के साथ भी बातें नहीं करती थी। मुझे किसी के साथ बातें करना भी नहीं पसंद होता था। मैं अपने आप से ही घर पे रहती थी, अकेली से ही रहती थी। और उस टाइम सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसी ने सपोर्ट किया, मैंने जो मांगा, जो चाहा सब अगर किसी ने दिया तो वो है सिर्फ और सिर्फ ये। उस दिन की वजह से मैंने सोचा कि इसका नाम अगर मैं कभी मेरे हाथ पे या मतलब टैटू पे भी अगर लिख लूँ ना, मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा नाम ये, तो मेरे पापा के बाद का अगर किसका नाम है तो वो ये है। तो उसका नाम लिखना मेरे लिए कोई गलत नहीं होगा। उस दिन के बाद पता नहीं एक दिन तब मेरे को डेंगू हुआ था। पता नहीं मेरा वीकनेस कितना था। मैं घर पे बुलाई थी और फिर ये वाला टैटू करी करी थी। पता नहीं ये मैं मेरा एक्सप्रेशन उनको दिखाने के लिए ये टैटू नहीं बनाई थी। पता नहीं क्यों मेरा मन में आया था मैं उसका नाम का एक टैटू बनाऊंगी, तो मैंने बना लिया था। ये घर पे बुलाए थे उसको और मैं उनसे बना लिया था। फिर डेंगू होने के बाद प्लेटलेट का जो इशू, मेरा तो पहले से ही खून की कमी, प्लेटलेट जो ओ पॉजिटिव ब्लड रहते हैं ना जो लोग, उनको पता है कि ब्लड का इशू कितना होते हैं उन लोगों को। प्लेटलेट कम, ब्लड कम, मेरे बॉडी में हमेशा से ही ये चीज़ की कमी था। फिर डेंगू होने के बाद से प्लेटलेट तो और भी कम हो गया। दिल से कुछ चीज़ नहीं मानता था। मैं बोलती थी मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरे को सब बोलते थे तुमको किसी का नज़र लग गया। किसका नज़र लगेगा, कौन मुझे नज़र देगा, मैं यही हमेशा सोचती थी। कभी कोई बोलता था तुम्हारे घर में आने के बाद तुमको किसका नज़र लग गया होगा तुम लोगों को। मैंने बोला कि और क्या कर सकती हूँ मैं, अगर किसी का नज़र लग गया तो मैं उसको टल तो नहीं सकती हूँ। जो भी करना है, जो भी मतलब करके मैं टाला, मतलब वो सारे नज़र को अगर टाला सकती थी ना तो वो करती थी। फिर भी मैंने किया, देखो जो जिसने जो बोला थोड़ा बहुत किया। पर मैं हमेशा यही बोलना चाहती हूँ कि मैं ब्लॉग क्यों बंद किया। मैं दिल से खुश नहीं रहती थी। मैं अपने फैमिली के साथ तो खुश थी। पता है क्या, मैं अपने घर वाले को फ़ोन नहीं करती थी तो वो लोग भी मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हो गए थे। हमेशा बोलते थे कि अभी हम लोगों को कॉल नहीं कर रहा है, बाद में पछताएगा, बाद में हम लोगों के लिए जब बुरा लगेगा। पर ये किसी को नहीं पता था कि मैं क्यों उन लोगों के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। ये पूरा गलत है क्योंकि किसी के साथ कुछ नहीं हुआ था। मेरे दिल से ना थोड़ा सा बोलते ना, एक बात है ना, एक होते राग, एक होते अभिमान बोलते हैं ना जिसको, वो चीज़ हुआ था। जब मैं कोविड में मतलब मरने वाली थी तब तो कोई मुझे देखने के लिए नहीं आया था। ये चीज़ मेरे अंदर बैठ गया था। दूसरा चीज़ जो मैंने सोचा नहीं वो है, तब वो सेकेंड टाइम का कोविड था जबकि पूरा लॉकडाउन था, जबकि मेरे मम्मी पापा को बॉम्बे आने का कुछ भी नहीं पता कि कैसे आते हैं। हिंदी तक नहीं, हिंदी के ह तक नहीं आते उन लोगों को। जल को हिंदी में क्या बोलते हैं वो तक नहीं आते उनको। वो लोग मुझे देखने के लिए कैसे आएगा लॉकडाउन के ऊपर से। उन्होंने जो रोया ना जब मैं इस बार 1 महीने के लिए, अच्छा कोई किसी ने बोला था मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, मेरे ससुर जी का तबीयत खराब है, ऐसा कुछ नहीं। मेरे ससुर जी का तबीयत खराब है, उनके
गॉल ब्लैडर में बहुत बड़ा स्टोन है जो कि उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी उनके वो उम्र में ऑपरेशन करना भी कितना डिफ़िकल्ट है, क्या बताऊँ, आप लोगों को पता ही होगा। फिर उसी वजह से मेरे ससुर जी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मेरे ससुर जी बोला था कि मुझे, जैसे ये लोगों को होता है ना, उनके दिल में बैठ गया था वो और बचेगा नहीं, उनका कुछ नहीं होगा, ऐसे मतलब बचेगा नहीं, ऑपरेशन करने के बाद शायद उनको कुछ ये हो जाएगा, ऐसा कुछ सोचता था। और फिर बोलता था मून को देखना है, मून को देखना है। किसी अगर बोलते, कोई अगर बोल रहा है कि उनको उनके ही पोती को देखना है, तो हम कैसे ना दिखाए उनको, बताओ। तो हम जितना भी उनके पापा का जितना भी इधर का ये था, वो सब कुछ निपटा के फिर हम तुरंत गए उधर कि उनको दिखाना पहले ज़रूरी है, क्योंकि हम नहीं बोल सकते, ये टाइम ऐसा है ना, किसको कब क्या हो जाता है हमको नहीं पता। फिर हम मून को लेके तुरंत गए उधर, 1 महीना उधर रहे उनके साथ कि उनको अच्छा लगे। पता नहीं भगवान कभी किसके साथ क्या करे, भगवान अगर उनको कुछ हो, अगर कुछ हो जाते, हम अपने आप को कभी मतलब ये कर सकते थे क्या? कभी नहीं कर सकते। इसी वजह से हमने मून को लेके तुरंत उधर गया। मैं मेरे मायके वालों के साथ टाइम स्पेंड किया, वो उसके पापा मम्मी के साथ टाइम स्पेंड किया, हम सब एक साथ मिलके टाइम स्पेंड किया ये 1 महीना, जो कि मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं इस टाइम को भी ब्लॉक करूँ, ये करूँ। क्योंकि एक मैं सच बात बताऊँ क्या, जब हम लोग ब्लॉक करते हैं ना, तब हमारा ये जो दिमाग है ना, वो उसी तरीके से काम करते हैं, ये सच है। और जब हम फ्री माइंड, हाथ में कोई मोबाइल नहीं, हम सबके साथ जैसे पहले थे वैसे मिलते हैं ना, तो हमारा एक अलग ही मोटिवेशन रहता है, हमारा सोच भी एक अलग ही रहता है। अभी हाँ, जो प्रोफेशनल ब्लॉगर है ना, उनको हमेशा से ही मतलब वो चीज़ का आदत पड़ गया, वो हमेशा हर एक जगह पे कर सकते हैं। पर हम इतना प्रोफेशनल, मैं तो इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ कि मैं, हाँ, मेरे इमोशन को, मेरा घर का कोई भी चीज़ों को मैं ऐसे ब्लॉग के ज़रिए आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। हो सकता है कि धीरे-धीरे मैं अगर थोड़ा प्रो हो जाऊँ, तो मेरे को भी वो आदत लग जाए। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मेरे अंदर वो आदत कभी नहीं आएगा, हो सकता है तो वो भी मेरे अंदर आ जाए, पर तभी तो नहीं था। तो आप लोग सोच ही सकते हो, आप कोलकाता गए फिर भी ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मेरा मन नहीं चाहा। मेरा मन चाहा कि मैं गई उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ, सबके साथ मिलके, बस। मैं कभी एक फ़ोटो 2-4 खींची, फ़ोटो तक मैंने नहीं खींची, पता है? मैं मोबाइल को ही मेरे से दूर कर दिया था। मैं मून को उन लोगों के साथ मिलाना चाहती थी, जो कि मून उन लोगों को पहचानता भी नहीं था। कब की देखी थी ना, वो छोटी थी तब, 2 साल की थी शायद, तब भी देखा था। उन लोगों को याद आते हैं क्या उसको? सबके साथ अच्छे से रहा, अच्छे से घूमा। फिर मेरे ससुर जी का ये भी है, क्या बोलते हैं, ऑपरेशन भी है, ऑपरेशन हुआ नहीं है, उनका ऑपरेशन भी है। अभी कब होगा पता नहीं, इसी साल में ही करना पड़ेगा, जितना जल्दी हो सके। और जब ऑपरेशन होगा शायद मैं नहीं जा पाऊँगी, पर मून के पापा ज़रूर जाएगा, क्योंकि वो माइक्रो सर्जरी करेगा, ओपन सर्जरी मून के पापा नहीं करने देगा। बोला कि उनका एज हो गया तो ओपन सर्जरी करना शायद सही नहीं रहेगा, तो माइक्रो सर्जरी में जितना हो सके उतना करने की कोशिश करेंगे। तो बस मैं आप लोगों के साथ यही बोलने की कोशिश किया कि अगर तबीयत एक के बाद एक के बाद एक मैं बीमार पड़ती जाऊँ, तो मैं ब्लॉग कैसे बनाऊँ? जो मैं अपने यहाँ मायके से ही मेरा रिश्ता को ये करने जा रही थी, वो चीज़ों में ये हो गई थी, उस चीज़ों में मैं कैसे आप लोगों के साथ बात करूँ, कैसे ब्लॉग बनाऊँ? मेरे दिल में अगर कोई दर्द है और मैं मुँह चेहरे में ऐसे हँसी लेके आप लोगों के साथ बात, मेरे से तो नहीं होगा कभी भी। आप कभी भी मेरा ब्लॉग देखोगे ना, जिस दिन मैं सैड रहूँगी उस दिन में आप लोग मेरा फेस देख के ही पता चल जाएगा। देखो, कोविड के बाद मुझे टाइफाइड, डेंगू, प्लेटलेट की कमी, उसके बाद मेरा लिवर में सूजन आ गया था, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया था, लिवर सूजन आ गया था, लिवर मतलब फूल गया था ऐसा, तो वो हुआ था। उसके बाद एक के बाद एक, पता नहीं क्यों मेरे को कुछ ना कुछ होते ही जा रहा था, पता नहीं क्यों। उसके बाद मून का तबीयत देखो, मून का तबीयत भी कभी ना कभी बिगड़ते ही जा रहा था। हर एक चीज़ों को मेंटेन करते करते ना मैं थक गई थी। मैं मतलब मेरे को कुछ नहीं पसंद आती थी। मैं हमेशा सोचती थी छोड़ो, वो सब कुछ छोड़ो, बस अपने पति अपने बच्चों के साथ मैं इधर खुश रहूँ, इतना ही। पता नहीं क्यों फिर ऐसा लगा, अभी जो मैं ब्लॉग शुरू किया ना, तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि नहीं, मैं मुझे इसको नहीं छोड़ने का, मैं चाहूँगी कि हमेशा इसको कंटिन्यू रखने का। मुझे बहुत पसंद है आप लोगों के साथ बातें करना। शायद मैं अच्छी तरह से ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना जो दिल की बातें हैं, जो भी छोटा-मोटा कुछ भी हो, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। फिर उनके पापा भी मुझे अभी बोलते हैं कि जो तुम्हें पसंद है तुम करो, बस तुम खुश रहो। अगर तुम ये सबके साथ बात करके खुश रहते हो तो रहो। और मुझे भी अच्छा लगता है, पता है, मैं हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं इसी वजह से मैंने सोचा, और आप, किसी ने मुझे बोला था फिर से कब गायब हो जाओगे?
अगर भगवान मुझे स्वस्थ रखे ना, मुझे ठीक रखे, आप लोग भगवान से प्रे कीजिए कि मुझे स्वस्थ रखे, मेरी फैमिली को स्वस्थ रखे, किसी को कुछ ना हो, तो मैं क्यों गायब हो जाऊँ। अगर मैं अपने तबीयत से ठीक रहूँ, स्ट्रॉन्ग रहूँ, मेरे फैमिली के साथ मैं सुखी से रहूँ, खुश रहूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा भी, और आप लोगों के साथ भी मैं ऐसी बातें करते जाऊँगी। अगर मैं ही बीमार पड़ जाऊँ, मुझे ही फिर से वो सारे प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर मैं कैसे फिर से आप लोगों के साथ बात कर सकती हूँ। अगर भगवान मुझे ठीक रखा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ मेरा जो रिश्ता है उसको कंटिन्यू रखूँगी, जितना दिन तक मैं ज़िंदा रहूँगी। तो कर ली, कब से सोच रही हूँ आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी, मन हल्का होगा, आप लोगों को भी सब कुछ जान पाओगे आप लोग मेरे बारे में, मेरे को क्या हुआ था, मैं कौन सी प्रॉब्लम से फेस कर रही थी, सब कुछ बस आप लोगों को दिल खोल के बता दिया मैं। पता नहीं आप लोग को बुरा लग सकता है कि मैं इतना पर्सनल बातें किया, या फिर आप लोग नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हो मेरे बारे में। आप कुछ भी करो, मेरे को कुछ नहीं, पर मुझे पता है कि मुझे प्यार करने वाले बहुत लोग हैं आप में से, जो मेरा भला चाहते हैं, जो मेरा अच्छा चाहते हैं। इसी वजह से मैंने मेरा ये सारी बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखो, वर्ल्ड में जैसे अच्छा लोग है ऐसे बुरा लोग भी है ना, वैसे जैसे अच्छा है वैसे बुरा भी है। तो हम हर एक चीज़ों को अपना करना चाहिए, अपना मतलब मनाना चाहिए कि हाँ, ये है तो ये भी रहेगा। तो मैं भी वही सोचती हूँ, मैंने आप लोगों के साथ मेरा दिल की बातें शेयर किया। आप लोग अगर नेगेटिव तरीके से लोगे तो लो, अगर पॉजिटिव से लोगे तो लो, ठीक है।